जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा होने वाली है, आपके शनि गुरु सूर्य चंद्र की स्थितियों का अवलोकन करेंगे। ये अवलोकन आपके लिए किस तरीके से प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि शनि गुरु सूर्य चंद्र समर रही है जिंदगानी, किस्मत साथ है रुकना मत। 27 नवंबर से आगे की स्थितियों का अवलोकन करेंगे। सूर्य सी चमकेगी किस्मत, बुलंदी के मार्ग के साथ महाधनवान योग निर्मित होगा। देखिए, शनि गुरु जहाँ के मेजर प्लैनेट्स हैं, हमने 2 मेजर प्लैनेट्स को लिया है, क्योंकि देखिए शनि देव आपके कर्म और लाभ के कारक होते हैं। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, तो शनि देव आपके कर्म और लाभ का कारकत्व रखते हैं और परम नेगेटिव ग्रह हैं, यानी कि इनकी जो ऊर्जा होती है वो आपके दंडों को देने का कार्य करती है। दंड का जो आपको कहते हैं कि आपने जो कार्य किए हैं वो दंड उनका। और गुरु जिनकी शुभता से परिपूर्ण है, हर कार्य में इनका कारकत्व अनिवार्य हो जाता है और शुभत्व से परिपूर्ण होते हैं जहाँ पर ये बैठे होते हैं, जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं। और इस समय इनकी स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है? सूर्य जो आपके मान सम्मान के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, नित्य नई प्रगति जब आपको प्राप्त होती रहती है, चाहे वो आपके सुखों के लिए हो या फिर आपके कार्य कारोबार के लिए हो या फिर आपके मान सम्मान के लिए हो, आपकी जब कीर्ति बढ़ती रहती है, आपके सुखों में वृद्धि होती रहती है, तब सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। वहीं चंद्र जो होते हैं मन के कारक होते हैं। मन जो होता है आपकी जीत की ओर ले जा सकता है या फिर आपको पतन की ओर ले जा सकता है। और आपके जीवन में धन की निरंतरता के भी कारक चंद्रमा होते हैं। तो इन 4 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाली है? शनिदेव कर्म के स्वामी होकर इस समय पर आपके पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरुदेव देखिए धन मान सम्मान, धन में स्थायित्व, नौकरी, कारोबार, शादी, शादी के बाद जो संबंध होते हैं, आपके मान सम्मान, उत्तरोत्तर वृद्धि में गुरु का कारकत्व होता है। वही गुरुदेव इस समय पर, हालांकि ये इस समय पर रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, किंतु ये रोहिणी के चतुर्थ नवांश में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कर्क के नवमांश में। कर्क जो कि चंद्रमा। अब यहाँ पर गुरुदेव का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में या कर्क के नवमांश में या फिर कर्क के नक्षत्र में चंद्रमा का किसी भी तरीके से इनके साथ साथ हो जाए तो समझ लीजिए कि गुरु को कहते हैं ना, कोहिनूर मिल गया। चंद्रमा के साथ में गुरु अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं। वहीं सूर्य, सूर्य देखिए जो मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, वह इस समय पर शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अनुराधा नक्षत्र जिसके कि स्वामी शनि देव होते हैं और देवता गुरु होते हैं। तो इस तरीके से हमने पाया कि ये चारों ही ग्रह जो हैं इस समय आपको देने के लिए तत्पर हैं। अब जहाँ देखिए शनि का गोचर एक भाव में 2.5 वर्ष होता है, गुरु का गोचर एक भाव में 1 वर्ष होता है, सूर्य का गोचर एक भाव में 1 माह होता है, वहीं चंद्रमा का गोचर मात्र 2.25 दिन होता है। ये 1 माह में पूरा अपना चक्र परिवर्तित कर लेते हैं। हर भाव से संबंधित रिजल्ट ये 1 माह में आपको प्रदान कर देते हैं। और जबकि इतने ही भावों को कवर करने में शनिदेव को 30 वर्ष का समय लगता है। तो आज हमने सबसे मेजर ग्रह से लेकर आपके माइनर ग्रह तक सभी ग्रहों को लिया है कि इनकी स्थितियां जो दिसंबर तक आपकी रहने वाली हैं वह किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगी। तो हर राशि के जातक पर इनका अलग अलग प्रभाव देखा जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में आपकी राशि के अनुसार किस प्रकार से आपको प्रभाव कहाँ कहाँ से शुभत्व परिपूर्ण निकल कर आएगा। तो वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव जो गोचर कर रहे हैं वो इस समय पर आपके द्वादश भाव से कर रहे हैं। द्वादश भाव में शनिदेव साढ़े साथी का निर्माण कर रहे हैं और गुरु का जो गोचर हो रहा है वो तृतीय भाव से हो रहा है और ये आपके लग्नपति भी होते हैं। सूर्य का गोचर जो हो रहा है वो भाग्य भाव से हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, चंद्रदेव इस समय आपके कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। तो इस समय पर क्या है कि सबसे पहले शनि के प्रभावों को देखते हैं। तो शनि हालांकि शुभ अवस्था में इस समय पर बैठे हुए हैं, किंतु साढ़े साती बनाकर बैठे हुए हैं। खर्च आपके होंगे किंतु कम। कारण क्या बनेगा, एक तो गुरु वक्री से मार्गी हो गए हैं और दूसरे इनकी डिग्री जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है और गुरु इस समय पर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण की ओर जा रहे हैं। तृतीय चरण में है, चतुर्थ चरण की ओर जा रहे हैं। तो इस कारण से इनके जो प्रभाव हैं वो आपको अच्छे देखने में आएंगे, किंतु साढ़े साती का प्रभाव अभी भी बना रहेगा। इस समय पर जो आपकी वाणी बहुत अनियंत्रित थी, असंयमित थी, उसमें थोड़ा सा विराम होगा। यानी कि वाणी इस समय पर जो वो काफ़ी आप कठोर वचन बोलते थे, उसमें इस समय पर कमी आएगी और वाणी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय पर। कुटुंबियों से इस समय पर रिश्ते थोड़े से अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। धन संचयन भी इस समय पर आपका हो सकेगा। इस समय पर क्या है कि शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, किंतु आपको बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इन स्थितियों को, वाद विवाद की स्थिति में आने से बचाना होगा, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति इस समय पर आपके लिए हितकर नहीं होगी। कंपटीशन कोई बनी हुई है तो कंपटीशन में तो आपको विजय प्राप्त होगी। इसके अलावा ऋण कोई ले रखा है, देखिए ऋण इस समय पर मैं यही कहूँगी कि ऋण देने से भी बचना चाहिए आपको और लेने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अभी आगामी 5.5 वर्ष आपके ऊपर साढ़े साती के बने हुए हैं। अब ये शनि की स्थिति डिपेंड करेगी कि आपके ऋण बढ़ती जाएंगे या इस ऋण को आप लाभ में भी बदल सकते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है, क्योंकि क्या होता है कि साढ़े साती के दौरान आपके हानि की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं और लाभ की संभावनाएं कम होती हैं। यदि आप कारोबार के लिए विशेष गोचर के दौरान ले रहे हैं तो वो आपके लिए सफलतादायक हो जाता है, किंतु यदि आप किन्हीं खर्चों को निपटाने के लिए या किन्हीं और कार्यों के लिए आप धन लेते हैं तो उसे चुकाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। वहीं इस समय पर क्या है, भाग्य में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था शनि के द्वारा वह समाप्त हो जाएगा। किस्मत में सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य के समान ही किस्मत आपकी इस समय पर चमकती हुई देखी जाएगी। पुराने समय में काफ़ी रिज्यूमे वगैरह आप डाल चुके थे, बहुत थक गए थे, उन्हीं रिज्यूमे से या नए प्रयास के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वहीं गुरु की स्थिति देखते हैं तो गुरु यहाँ पर हालांकि कारक नहीं होते हैं, किंतु लग्नपति होने के कारण इनका प्रभाव यहाँ पर आपको मिलता हुआ देखा जाएगा। अच्छा ही मिलेगा कि इस समय पर जो लोग भी वाद विवाद से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं या फिर शिक्षण विभाग से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से ज्ञान के कार्यों से जुड़े हुए हैं या बहुत ही मनन करके स्थितियों का, बहुत अवलोकन करके स्थितियों का, उसके बाद किसी कार्य को करना, ये चीज़ें इस समय पर आपके लिए सूटेबल होंगी। गुरु के द्वारा किए जाने वाले कार्य आपको बहुत ही इस समय पर सफलतादायक देंगे। इस समय आप जो भी निर्णय लेंगे, चाहे वो त्वरित निर्णय हो या काफ़ी लंबे समय बाद प्रभाव देने वाले निर्णय हों, सभी निर्णय आपके ही साबित होंगे 90%। स्टूडेंट्स वर्क के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विदेश जाकर कुछ करना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ना चाहते हैं, नया कोई कोर्स करना चाहते हैं, किसी कोर्स के लिए दाखिला लेना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें इस समय पर आपके लिए सुगम हो जाएंगी। इस दौरान इन सभी कार्यों को निपटाया जा सकता है। विवाह के योग्य आपकी उम्र थी तो इस समय पर आपके विवाह के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। कोई भी
इस समय पर वैवाहिक जीवन में निगेटिविटी आ रही थी, वो निगेटिविटी समाप्त होगी। इस समय चंद्र गुरु का एक दूसरे के सामने होना, यानी चंद्र का गुरु की दृष्टि में आना आपके सप्तम हाउस में गजकेसरी राजयोग का निर्माण कर रहा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है इस समय पर आपके लिए। तो यहाँ से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सूर्य जब भाग्य भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अहंकारी बना देते हैं। तो देखिए, अहंकार पतन का कारण होता है, तो इस अहंकार को आपको स्वयं से दूर रखना है। ये निगेटिविटी आपके जीवन को पूर्णतया डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसलिए इस समय जो अवसर आएंगे उनको ईगो से हटाकर, अहंकार से हटाकर देखें, तब आपको सही स्थितियां दिखाई देंगी। इस समय क्या है, आपको यही लगेगा कि आप जो सोचते हैं वही आपके लिए सही है। दूसरों की स्थितियों से भी, नज़रों से भी खुद को देखने का प्रयास करें। तो इस नेगेटिविटी को अगर आप दरकिनार कर देंगे तो आपके लिए स्थितियां पहले से बेहतर होती चली जाएंगी। चंद्रदेव और गुरुदेव के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हुए देखे जाएंगे। देखिए, यदि किसी भी व्यक्ति को गोचर में बनने वाले इन योगों का लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई ग्रह उसकी बर्थ चार्ट में उसके लिए अशुभ फलकारक बैठा हुआ है, जो अन्य ग्रहों को प्रभावित कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाइए, या इनसे विपरीत कोई स्थिति दिखाई दे रही है तो तुरंत समझ जाइए कि यह ग्रह आपको अरिष्टकारक फल दे रहा है। उसके तुरंत उपाय प्रारंभ कीजिए, क्योंकि जो ग्रह, जिस ग्रह की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ गोचर में निर्मित होने वाली स्थितियों से आपको अवगत कराते हैं, और आपको परिणाम अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उस ऑरा में आपके जो ऊर्जा निर्मित होती है उस ऑरा के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये परिणाम ऑरा जब होती है तो पॉजिटिव किरणों को भी निगेटिव कर देती है, और जब उपाय किए जाते हैं तो क्या होता है कि वह निगेटिव ऊर्जा जो आपके ऑरा में व्याप्त है वह आपकी प्योरीफाई हो जाती है, जिसके कारण से हमें फिर उस ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगते हैं। तो देखिए, आज हमने चर्चा की है 4 ग्रहों की। तो 4 ग्रहों के लिए सबसे पहले गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः, सूर्य के लिए ओम गृही सूर्याय नमः, और चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करेंगे। मंत्र जाप जो होता है, एक निश्चित संख्या के बाद ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए आपके ऊपर से समाप्त कर देता है। गुरु के लिए केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर कर सकते हैं। दादा तुल्य लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। धर्म स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया जा सकता है, या धर्म स्थान पर नित्य प्रति आप सिर्फ मस्तक टिकाने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी साधु सन्यासी, इनका भी हमारे गृहस्थ जीवन पर बहुत ज़्यादा श्रण होता है, तो इनको ज़रूरत की कोई चीज़ें गिफ्ट स्वरूप दी जा सकती हैं। इसके अलावा शनि के लिए मजदूर वर्ग के कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ें, उनके बच्चों को खिलौने वगैरह या मेडिसिन्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं आप। इससे भी आपके शनि आपके लिए सुफलकारक होंगे। कभी भी अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी को डांटे नहीं, और किसी को यदि आपको कोई बात कहनी ही पड़ जाए तो उसके लिए देखिए कुछ शालीनता से कहिए। सूर्य के लिए सदैव देखिए अधिकारी वर्ग को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उनको यदि कोई गिफ्ट देना पड़ता है तो गिफ्ट दें। बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं। प्रातः नित्य पर्टिकुलर समय पर उठकर अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं सूर्यदेव को। इसके अलावा देखिए, लाल रंग का चंदन सूर्यदेव की उपासना की करते समय उनको अर्पण करें, या फिर सूर्यदेव की उपासना नहीं कर सकते तो नारायण देव की उपासना करें। तो नारायण देव देखिए आपके गुरु को भी स्ट्रांग करेंगे, आपके सूर्य को भी स्ट्रांग करेंगे। चंद्रमा के लिए शिव जी का पूजन किसी भी रूप में किया जा सकता है। शिव जी का पूजन आप करें किसी भी प्रकार से, और देखिए प्रत्येक सोमवार को दुग्धाभिषेक करें। विष्णु सहस्त्र शिव सहस्त्र नाम के 1001 नामों का उच्चारण करते हुए दुग्ध के द्वारा, देखिए दुग्ध में जल मिला लीजिए, थोड़ी सी शर्करा मिला लीजिए, और इससे आप प्रत्येक सोमवार को दुग्धाभिषेक करें। इससे आपको चंद्रमा के बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे।
तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।